Hello everyone. Today we will see the lecture number 18 from the subject Design and Analysis of an Algorithm. And today we will see how we can solve or how we can sort a list of array using the merging technique, which we call as the merge sort. But the approach which we will use is a divide and conquer. That means we will see how recursively we can call a list so that we can solve this. Okay. So this is a merge sort algorithm. सबसे पहली चीज़ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मर्ज सॉर्ट का जो हार्ट है वो है मर्ज. दो चीज़ें हैं, एक होता है सॉर्ट करना, ठीक है, उसके लिए हमें मर्ज सॉर्ट को कॉल करना है. दूसरा होता है सॉर्टिंग के बाद वो सॉर्टेड लिस्ट्स को मर्ज करना, तो उसके लिए आता है मर्जिंग का प्रोसीजर. क्या आता है? मर्जिंग प्रोसीजर. ऑलरेडी आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में किया होगा. यहाँ पे मुझे आपको वी विल एनालाइज हाउ मर्ज सॉर्ट वर्क्स. मर्जिंग के लिए मैं अलग से प्रोसीजर दूंगी सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन योर computers. So for the analysis purpose we only need the merge sort procedure. Okay. Let us take an example. Say for example चलो कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं. से 9, 6, 5, 0, 8 and 2. Say for example, how many elements are these? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Say I have a 6 elements like this. Say we have 6 elements like this. 9, 6, 5, 0, 8 and 2. Okay. अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूँ से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक. मर्ज सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है इसमें मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं. आर्ग्यूमेंट्स नहीं, दिस इज बेसिकली कि व्हाट वी नीड. ए वुड रिप्रेजेंट द एरे, दैट मीन्स दिस whole array will be represented with A. P will be represented with the first element of the array. Say this is P and R will be the last element of the array. Okay. तो जब हम मर्ज प्रोसीजर में तीनों चीज़ें पास करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन जो हम चेक करते हैं कि इफ़ P इज़ नॉट इक्वल टू R, जो मेरा P है अगर वो R के बराबर है, दैट मीन्स दिस इज़ द एंड ऑफ द लिस्ट एंड देयर इज़ नो एलिमेंट लेफ्ट जिसका मुझे सॉर्टिंग करना है. ठीक. तो अगर ऐसा नहीं है, ओब्वियसली इन दिस केस हमारा जो P है वो R के बराबर नहीं है. अगर नहीं है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी. और कंडीशन क्या है? Q इज़ इक्वल टू P प्लस R. हमारे पास एक वेरिएबल है Q जिसमें मैं क्या डाल रही हूँ? P प्लस R. दैट मीन्स P इज़ 1, R इज़ 6, 6 प्लस 1 इज़ 7, सो 7 डिवाइडेड बाई 2. इसका जो भी वैल्यू आएगा वो Q में स्टोर हो जाएगा. ठीक. से फॉर एग्जाम्पल इट विल बी 3, सो द इंडेक्स 3. ठीक है, दिस विल बी योर Q. अब मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है उसके लिए मैं आपको एक फंक्शन बताती हूँ. देखो हाउ मर्ज सॉर्ट वर्क्स. हाउ मर्ज सॉर्ट वर्क्स. इनिशियली जब मैं ये मर्ज सॉर्ट को कॉल करती हूँ, मैं मर्ज सॉर्ट को लेट मी रिप्रेजेंट द होल मर्ज सॉर्ट विद MS. आप लोग जब करोगे या तो MS ही लिखो या तो पूरा मर्ज सॉर्ट लिखो. ठीक है. कहाँ से कहाँ तक कॉल हो जाएगी एरे? फ्रॉम 1 to 6. फ्रॉम 1 to 6. उसके बाद नाउ दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस. कॉमन सेंस है. क्यू किसके बराबर आया? 3 के बराबर. दैट मीन्स जब क्यू 3 के बराबर आया, हमारा जो मर्ज सॉर्ट है वो क्या कॉल कर रहा है इस एरे में जो P to Q है. दैट मीन्स 1 to 3 वुड बी कॉल्ड. 1 to 3. सो अगेन मर्ज सॉर्ट ऑफ इस टाइम पे देखो APQ ये एरे को तो रिटर्न कर रहा है, मगर कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इंडेक्स P to Q. Q क्या हमारा आया था? 3. सो इट वुड कॉल अ मर्ज सॉर्ट ऑफ 1 to 3. राइट. ठीक है. तो पहले इसी मर्ज सॉर्ट की वापस कॉलिंग होगी. दैट मीन्स रिकर्सिवली इसको वापस कॉल किया जाएगा. फिर से चेक किया जाएगा P. अब नाउ ओब्वियसली दिस विल बिकम आर R. 3 plus 1 is 4. 4 divided by 2 is that 4 divided by 2 is 2. ठीक. तो अगेन ये जो मर्ज सॉर्ट है ये फिर से कॉल हो जाएगा
with how many callings that we have to see. ठीक है, merge sort will be called from 1 to 2, और दूसरा एक merge sort कॉल किया जाएगा, ठीक है, that will be 3, क्योंकि वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं. ठीक, again this merge sort will be further divided into a smaller instance of a problem, that will be a merge sort will be again called where this is your p, this is your r. जब आप इसको divide करोगे, obviously that will become 1 to 1 and merge sort of 2 to 2 will be called. ठीक, यहाँ पे अब फर्दर तो इसमें कुछ कोई एलिमेंट बचा नहीं. जब आप ये कंडीशन फिर से चेक करोगे, इन दिस केस P इज़ इक्वल टू आर, P इज़ नॉट इक्वल टू आर, P इज़ नॉट, इफ़ P इज़ नॉट इक्वल टू आर. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा जो P है वो R के बराबर है, तो आगे कुछ भी कॉल नहीं हो जाएगा. ठीक, सेम वुड हैपन ओवर हेयर. ठीक है, ओके. इसके बाद जब मैंने आपको कल बोला था, हम एक बड़ी सी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं तब तक जब तक कि वो प्रॉब्लम उतनी छोटी ना बने कि हम फर्दर उसको डिवाइड ना कर पाएँ. ठीक, नाउ वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्दर. So after these two we have to combine the solution, that means we have to call the merge procedure. So after merging हम क्या merge करेंगे, इन दोनों को, but in the sorted manner, that is 1 to 2. ठीक, similarly going back, उसके बाद हम merge sort 3 to 3 को call करेंगे. Then a merge procedure would be called where we have to merge 1 2 plus this element, that is 1 2 and 3. So after calling so many merge procedure, that means recursively, हम कब तक इनको कॉल करते जाएंगे, जब तक कि हमारे जो ये 3 एलिमेंट्स हैं ये सॉर्ट ना हो जाएं. उसके बाद क्या होगा, इसके बाद अभी तक हमारा P to Q था, दैट मीन्स द फर्स्ट प्रोसीजर हम कॉल कर रहे थे. अब कोई एलिमेंट बचा नहीं, उसका मर्जिंग भी ख़त्म हो गया है ना, वी हैव टू कॉल दिस मर्ज प्रोसीजर. तो जब ये कॉल हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं फ्रॉम द इंडेक्स 4 to 6. उसके बाद अगेन 4 to 6 के बीच में ये 3 एलिमेंट्स है तो फिर से कॉल हो जाएगा. अगेन हम मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे फ्रॉम 4 to 5, मर्ज सॉर्ट फ्रॉम 6 to 6, क्योंकि वही एक बचा. इसके बाद अगेन वी कैन फर्दर डिवाइड दिस इनटू 3 टाइम्स, क्योंकि 3 फंक्शंस है कॉलिंग के लिए. सो मर्ज सॉर्ट 4, 4, then over here merge sort 5, 5, then we will call the last procedure, that is a merge procedure, जहाँ पे हम 4 और 5 को sort करेंगे. ठीक, in the sorted manner. Then over here जब ये sort हो जाएंगे merge procedure के थ्रू, हम वापस जाके इस फंक्शन को कॉल करेंगे जहाँ पे हम merge sort 6, 6 को कॉल करते हैं, और फिर से ये लूप रन हो जाएगा. फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल हो जाएगा फॉर द एलिमेंट 4, 5 and 6. सॉरी, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा 4, 5 and 6. जब 4, 5 and 6 अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो इनिशियली हमने मर्ज सॉर्ट को कॉल किया विद दीज 2 एलिमेंट्स, देन वी इस मर्ज प्रोसीजर को फॉलो करते करते हमने इतनी कॉलिंग्स और मर्ज सॉर्ट वगैरह कर लिया. उसके बाद अब जो इनिशियली था 1 to 3 फ्रॉम 4 to 6, हमने इनको तो सॉर्ट किया, 1 to 6 को पहले डिवाइड किया, 4 to 6 को सॉरी क्या बोलते हैं इसको डिवाइड किया. इसका सोल्यूशन फाइंड किया बाय कॉलिंग ऑल दी मर्ज सॉर्टिंग प्रोसीजर, जितने भी इसमें प्रोसीजर्स हैं उनको कॉल करके उनको मर्ज करके सॉर्ट करके सब कर लिया. अब ये दोनों तो हो गए. नाउ द लास्ट थिंग इज मर्जिंग ऑफ दीज टू. सो द मर्ज सॉर्ट विल बी कॉल्ड वंस अगेन, जहाँ पे हम इन सब एलिमेंट्स को मर्ज करते हैं फ्रॉम 1 to 3 to 4 to 6. From 1 to 3 it is from 1, 2 and 3, and then from 4, 5 and 6. So the last merge procedure would be called on this, and this is how our merge sort actually works. What actually happens is,
पहली जो फंक्शन कॉलिंग है वो यहाँ इसकी होती है, ठीक। उसके बाद देखो, जब भी हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट होता है, आपने यहाँ पे गौर से देखा ही होगा कि हम क्या कहते हैं इसको, साइमल्टेनियसली दोनों साइड्स की सॉर्टिंग नहीं करते हैं। पहले एक साइड का सॉर्टिंग हो जाता है, मर्ज हो जाता है, देन वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एरे, हम उसको मर्ज कर लेते हैं, उसको सॉर्ट कर लेते हैं, उसको सॉर्ट करके मर्ज कर लेते हैं, देन वी कंबाइन द सॉल्यूशंस। दैट इज़ व्हाट बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर इज़ ऑल अबाउट। सो इस कॉलिंग के बाद हमारी जो कॉलिंग होती है वो इस चीज़ की होती है। तो सेकेंड फंक्शन कॉलिंग इस चीज़ की होती है, उसके बाद इस चीज़ की कॉलिंग होती है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम इसको कॉल करते हैं, देन वी कॉल दिस, देन दिस वुड बी कॉल्ड, देन एट द सेवेंथ प्लेस दिस विल बी कॉल्ड, दिस विल बी कॉल्ड एट द एट्थ प्लेस, तब जाके नाइन्थ फंक्शन कॉल इस चीज़ की हो जाएगी, टेंथ फंक्शन कॉल विल बी फॉर दिस, 11th 12th 13th, then go back 14th, then 15th, and then the last one is 16th. So for the 6 elements, how many function calls we have to perform in order to sort the list of 6 elements is the total of 16 function calls हमने कर ली इस छोटे से 6 elements को sort करने के लिए, ठीक। अगर मैं इसको जनरलाइज्ड वे में लिखूं तो हम कैसे कर लेते हैं, से 9 6 5 0 8 एंड 2। इनिशियली हम इस पूरे के पूरे लिस्ट को डिवाइड करते हैं। सेकंड स्टेप में हम 9 एंड 6 को कंबाइन करते हैं, 5 को अलग निकालते हैं। Similarly, in this part, we do it like this. Then we sort these two elements. This will be 6 and this will be 9. 5 would remain as it is. This is already sorted. 2 would remain as it is. Okay. Then हम इन तीनों को मर्ज करते हैं। मर्ज करने का मतलब है कि वी सॉर्ट देम फर्स्ट देन वी मर्ज देम। हमारा जो लिस्ट बन जाता है वो क्या बन जाता है, 5 6 9 का, यहाँ पे बन जाता है 2 0 8 2 का, और फाइनली वी कंबाइन द लिस्ट लाइक दिस 0 2 5 6 8 and 9 in the sorted manner. This is basically how our merge sort works. If we will talk about the space complexity of merge sort, extra space is required for merging. और कितनी extra space इनकी ज़रूरत पड़ती है, big O of n. In order to merge two lists, I need to create different lists and then copy them in a single list, isn't it? So every merge procedure is going to take extra space, but then if you observe it, however I am going to work on one merge procedure, I am not working on the other merge procedure simultaneously, है ना। जब मैं एक merge procedure पे काम करती हूँ, मैं दूसरे merge procedure पे simultaneously काम नहीं करती हूँ. So we always have to keep that in mind. And the other space required is, for the function calling for recursion, जो मैंने आपको अभी दिखाया कि कितनी सारी function calling हमें करनी पड़ती है, which means inside the recursion stack, how much extra space do we need? In order to analyze this, first thing is we have to find out what is the total time of function calls made. What is the total number of function calls made? कितनी function calls मैंने total बनाई, 16. और दूसरी चीज़ हमें देखनी पड़ती है, what is the total height of the stack we need. अगर मैं इस फंक्शन कॉलिंग को स्टैक में देखूं, इनिशियली अगर आप देखोगे, पहले मैंने 1 को पुश किया, ओके, फिर 2 को पुश किया, ओके, फिर 3 कॉलिंग की, ओके, फिर 4th कॉलिंग की, ठीक। जब मैंने 4th कॉलिंग की, मैंने इनको मर्ज सॉर्ट हो गया एलिमेंट, आई हैव टू पॉप दिस एंड आई हैव टू इंसर्ट 5 भी सॉर्ट हो गया, देन आई हैव टू कॉल द मर्ज सॉर्ट ऑफ 6 हो गया, पॉप किया उसको, देन आई हैव टू गो बैक एंड एट द 3 को पॉप करना है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, मर्ज हो गया मेरा 1 and 2, पॉप करो तो 7th फंक्शन कॉलिंग आएगी। जब आपने उसको कर लिया सॉर्ट, देन पॉप दिस एंड मर्ज द 2 एलिमेंट्स, एंड सिमिलरली उसको रिमूव कर दो 8 को, एट द सेकेंड प्लेस इंसर्ट 9 बिकॉज यू हैव टू मर्ज सॉर्ट। जब आपने इंसर्ट 9 को किया, देन यू हैव टू पॉप दिस फर्स्ट एंड हैव टू, no, you don't have to pop this, then 9, okay. After that आपके पास आ जाता है 10th merge sort, तो
वो इधर पे आ जाएगा, क्योंकि वो सेकेंड लेवल में आ जाता है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई दैट विल कम इन द सेकेंड प्लेस. आफ्टर दिस यू हैव टू पुश 10th एलिमेंट. 9th इज ऑलरेडी पुश्ड इन द सेकेंड प्लेस एंड 10 पुश 10 एलिमेंट. 10th फंक्शन कॉल. देन अगेन 10th के बाद आपके पास आ जाता है 11th, तो पुश 11. ओके, उसके बाद 11 ख़त्म करना है तो पुश 12. 12 को ख़त्म करना है तो पुश 13. 13 को ख़त्म करना है. देन यू हैव टू पॉप दिस. इसको पॉप करने के बाद 10th 13th एंड दिस इज़ द 14th फंक्शन कॉल विच विल बी इंसर्टेड. 14th को जब आप पुश करते हो, उसको पॉप करो क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है. देन पुश 15th. 15 को पॉप आउट करो. then push go back and then push 16 over here. Then obviously जब वो sort हो जाएगा तो pop this and pop this as well. This is the height of this function. 16 function calls are required. So this is what basically happens inside the stack when we push and pop in this. In this all the functions which is in the same level will occupy the same cell. इसमें हर एक लेवल में, ठीक है, जितने भी फंक्शन कॉल्स हैं वो स्टैक में एक ही लेवल पे पुश एंड पॉप हो जाएंगे. सो वी कैन से जो टोटल स्पेस है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय स्टैक इज़ बेसिकली बिग ओ ऑफ लॉग एन. ठीक है. देयरफॉर मर्ज करने के लिए वी हैव टू मर्ज ऑल द एन एलिमेंट्स, सो इट विल टेक ऑल बिग ओ ऑफ एम एंड स्टैक हमारा लेता है बिग ओ ऑफ लॉग एन. तो अगर हम इन दोनों को टोटल करें, सो टोटल विल बी बिग ओ ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ एन. ठीक, एन और प्लस लॉग ऑफ एन. एंड इन दो टर्म्स में से जो डोमिनेटिंग टर्म है दैट इज़ योर एन. सो जो एक्स्ट्रा स्पेस ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड फॉर merge sort is big O of n. ठीक. So this was about the spacing. Now let's talk about the time complexity of merge sort. यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगी. Say for example, let the time जो हमें लेना है for this will be equal to t of n. ठीक है. टाइम टेकन टू सॉर्ट एन एलिमेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 हाफ्स. करते हैं ना यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड. सो ऑब्वियसली 2 हिस्सों में जब डिवाइड करते हैं दैट मीन्स वी हैव टू कॉल दीज 2 प्रोसीजर्स फॉर टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एंड द नेक्स्ट वन एज वेल टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स. और मर्जिंग के लिए कितना लगता है? बिग ओ ऑफ एन. समझ में आया? सो दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है दैट विल बी 2 टाइम्स, हमको इसको डिवाइड करना है, ऑफ साइज एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन फॉर मर्जिंग. दिस इज दैट वी हैव टू डिवाइड द लिस्ट ऑफ एन इनपुट साइज इनटू 2 सब प्रॉब्लम्स और हर एक सब प्रॉब्लम का साइज होगा एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन. ठीक. नाउ अप्लाई मास्टर्स थ्योरम ऑन दिस. So using Master's theorem, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे a is equal to 2, b is equal to 2, k is equal to 1 and p is not given, so let's take that equal to 0. So this will be conditions check करने के बाद you are going to get is n raised to power log of b a log of p plus 1 into n which is equal to theta of या big O of whichever 2 log of 0 plus 1 of n which is equal to theta of n log n. Theta of n log n. So this is the time complexity of a merge sort. Okay, and this is how actually merge sort works. This is how we analyze the merge sort. But for the implementation purpose I would give you the merge procedure. Wait a second.
Okay, I will send you that separately. Thank you.